हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग अपने चैनल में स्टार्ट कर देंगे इन्वर्टर। इन्वर्टर सभी लोगों ने सुना होगा, जो हम लोग घर पर यूज़ करते हैं इन्वर्टर। उसकी और भी सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इन्वर्टर होता क्या है। इन्वर्टर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारा डीसी वोल्टेज को एसी में कन्वर्ट करता है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये एक तरह का कन्वर्टर होता है जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम डीसी टू एसी कन्वर्टर भी बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं ये इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ये जो है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है तो ये तो एक तरह का जनरेटर हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक जनरेटर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्वर्टर होता है जो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। इसकी एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो हम घरों में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, होम एप्लियंसेस में इन्वर्टर का यूज़ होता है। इसके अलावा स्टैंड अलोन डिवाइस की तरह भी हम इसका यूज़ करते हैं सोलर पावर में। ठीक है, या बैकअप के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हम सोलर पैनल की बात करें, इससे पहले मैं होम एप्लियंसेस की बात कर ले रहा हूँ जो हम घरों में यूज़ करते हैं। घरों में जो हम अपने उपकरण यूज़ करते हैं और उनको इन्वर्टर से ऑपरेट करते हैं, वो कैसे ऑपरेट करते हैं कि घरों में हम एक बैटरी भी यूज़ करते हैं जिसको हम नॉर्मल भाषा में बैटरा भी बोलते हैं। उस बैटरी का हम क्या करते हैं, पहले उसको चार्ज कर लेते हैं, यानी उसमें एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। और जैसे ही हमारी लाइट चली जाती है, हम उस इन्वर्टर को ऑन करते हैं। अगर हमारा इन्वर्टर पहले से ही ऑन है तो वो ऑटोमेटिकली ऑन रहता है, और वो इन्वर्टर उस बैटरी की डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट कर देता है और हमारे होम अप्लायंसेस वर्क करने लगते हैं, जैसे कि पंखे, लाइट, इस तरह से। अब अगर बात करें कि जो हमने स्टैंड अलोन डिवाइस की बात करी, तो अगर सोलर पैनल की बात करें, जैसे ये एग्जांपल हमने एक दे रखा है फिगर में, तो ये यहाँ पर इन्होंने 250 वाट के सोलर पैनल लगा रखे हैं, यानी ये इतनी पावर निकालेंगे। ये सन से जो है डीसी को डायरेक्ट लेकर के, अब हम इस सोलर पैनल्स के जरिए जो है हम अपनी बैटरीज को चार्ज कर सकते हैं। ये जो हमारी बैटरीज हमने लगा रखी हैं, अगर हम यहाँ पर बैटरी ना भी यूज करें तो भी हमारा काम चल सकता है। आपने अपने घरों में या अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि लोग डायरेक्ट अपना सोलर पैनल लगाते हैं और बैटरी बिना बैटरी लगाए अपना फैन ऑन कर लेते हैं, या लाइट ऑन कर लेते हैं, या मोबाइल चार्जिंग कर लेते हैं, लैपटॉप चार्जिंग कर लेते हैं। वो सब चीज़ कैसे होता है कि वो उसमें हमने बैटरी नहीं लगाया है, हम डायरेक्ट करंट ले रहे हैं उससे। हमने डायरेक्ट उसको कनेक्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि आप जब तक हमारे लिए सन एनर्जी मिलती रहेगी, सोलर एनर्जी मिलती रहेगी, तब तक वो हमारा वर्क करेगा। यानी कि शाम होते ही वो जो है हमारा वर्क करना बंद कर देगा। या फिर कोई रेनी सीजन आ गया या बादल छाए हुए हैं, ऐसे कंडीशन में वर्क नहीं करते हैं सोलर पैनल। तो भाई वर्किंग, अगर रेनिंग कंडीशन है या बादल छाए हुए हैं, तो इसमें तो हम बैटरी लगाने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमें पूरे दिन भर बहुत अच्छी धूप मिल रही है, तो हम अपनी बैटरीज को अगर चार्ज कर लेते हैं, तो इन बैटरीज में स्टोर्ड एनर्जी का उपयोग हम रात में भी कर सकते हैं इन्वर्टर के जरिए। इन्वर्टर क्या काम करता है कि बैटरीज से डीसी पावर लेता है इनपुट में, और आउटपुट में हमें एसी पावर दे देता है, जिससे हम अपने अप्लायंसेस जो हैं उनको वर्क कराने लगते हैं। तो ये बेनिफिट होता है इन्वर्टर को यूज करने का। तो इसलिए सोलर पैनल जो होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है हमारा इन्वर्टर। चलिए अब सोलर पे ज़्यादा ना जा करके हम इन्वर्टर पे वापस आते हैं। अगर इन्वर्टर के टाइप्स की बात करें तो इन्वर्टर को दो टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट वेवफॉर्म, यानी आउटपुट में हमें किस टाइप की वेवफॉर्म मिल रही है।
दूसरा आता है हमारा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोड, यानी हमने आउटपुट में किस टाइप का लोड कनेक्ट कर रखा है। तो अगर पहले कैटेगराइज की बात करें, पहले कैटेगरी की, तो इसमें फर्दर इन्वर्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर, एक मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर और एक साइन वेव इन्वर्टर। इसके बाद अगर हम अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लोड की बात करें तो इन्वर्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 सिंगल फेस इन्वर्टर और नंबर 2 3 फेस इन्वर्टर। सिंगल फेस इन्वर्टर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, हाफ ब्रिज इन्वर्टर और फुल ब्रिज इन्वर्टर। हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज ये आपने थायरिस्टर में भी सुना होगा ये नाम, इसके अलावा डायोड में भी सुन रखा है ये नाम, उसी से कुछ रिलेटेड है। ठीक है। 3 फेज इन्वर्टर की बात करें तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो 120 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन और दूसरा 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन। तो चलिए पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज हम। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट वेवफॉर्म ये आज कंप्लीट कर लेंगे, और अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ लोड ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने बताया 3 टाइप के हो सकते हैं, स्क्वायर वेव, मॉडिफाइड साइन वेव और साइन वेव। तो स्क्वायर वेव इन्वर्टर की बात करें तो ऐसा इन्वर्टर जो हमें आउटपुट में स्क्वायर वेव देता है, इस टाइप की पल्सेस देता है, उस इन्वर्टर को हम बोलते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर। सबसे सिंपल टाइप का इन्वर्टर होता है ये, जो लेकिन जो हमारे होम अप्लायंसेस होते हैं उसमें मोस्टली जो है साइन वेव इन्वर्टर जो होता है वो यूज किया जाता है। तो इस इन्वर्टर की में एक प्रॉब्लम आती है कि इसका जो आउटपुट होता है वो प्योरली एसी सिग्नल नहीं होता है, इसलिए ये जो है बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, लेकिन ये सबसे चीपेस्ट टाइप का इन्वर्टर होता है, चीपेस्ट टाइप ऑफ इन्वर्टर। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर क्या होता है? इस इन्वर्टर में जो हमारा आउटपुट वेवफॉर्म होती है वो अप्रोक्स साइन वेव होती है, कहने का मतलब प्योरली साइन वेव नहीं होती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो स्क्वायर वेव इन्वर्टर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और साइन वेव इन्वर्टर से सिंपल होता है, यानी दोनों के बीच का इन्वर्टर इसे बोल सकते हैं कि ये जो है स्क्वायर वेव से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और साइन वेव से कम कॉम्प्लेक्स होता है। तो कुछ इस तरह की आउटपुट वेवफॉर्म हमें मिलती हैं। देखिए देखने में तो साइन वेव लग रहा है, लेकिन देखिए प्योरली साइन वेव नहीं है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। अगला है साइन वेव इन्वर्टर। ये ऐसा इन्वर्टर है जो आउटपुट में हमें प्योर साइन वेव देता है, यानी कि जो हमारे एसी इक्विपमेंट्स होते हैं वो इसी इन्वर्टर पर डिजाइन करने के पर्पज से बनाए जाते हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इन्वर्टर यही है। हालांकि इस इन्वर्टर की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है बाकी इन्वर्टर के कंपैरिजन में, लेकिन इस इन्वर्टर में लॉसेज जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए महंगा होने के बावजूद भी इसी इन्वर्टर को जो है सबसे ज़्यादा यूज में लाया जाता है। ये इस टाइप की इसकी वोल्टेज वेवफॉर्म होती हैं जो बिल्कुल भी साइनसोइडल होती हैं। दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ लोड, इसमें हमने बताया कि 2 टाइप के इन्वर्टर होते हैं, सिंगल फेस इन्वर्टर और 3 फेस इन्वर्टर। सिंगल फेस इन्वर्टर को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसके अगले लेक्चर में 3 फेस इन्वर्टर को डिस्कस करेंगे। तो ये हमने आज के लेक्चर में जो है इन्वर्टर का बेसिक्स आपको बताया, एक इंट्रोडक्शन दिया है बस। अगर हमारे लेक्चर आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।